आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे कि महंगाई कम करो सरकार, यह है जनता की पुकार। 137 दिन की शांति को पेट्रोल डीजल ने महज 9 दिन में चीत्कार में बदलना शुरू कर दिया है। चीख है इस बीच की मार पड़ रही है महंगाई की लोगों पर। जिस पेट्रोल डीजल के दाम 137 दिन तक चुनाव के चक्कर में नहीं बढ़ाए गए, वो पिछले 9 दिन के सूरत हाल देखिए, 9 दिन की तस्वीर देखिए कि 9 दिन में करीब 5 रुपए 60 पैसे बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पिछली बार जब पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार हुए थे तो केंद्र ने महीनों बाद 5 रुपए टैक्स घटाया था, लेकिन महज 9 दिन में करीब 6 रुपए की बढ़ोतरी यह बता रही है कि रफ्तार अभी थमने वाली नहीं है, यानी कि और भी महंगाई बढ़ेगी। इस बार पेट्रोल के दाम सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। कारण रूस यूक्रेन युद्ध हो सकता है, लेकिन अगर फ्री राशन और चुनावी वादे पूरे करने के लिए सरकार खर्च कर सकती है तो पेट्रोल डीजल के दाम पर टैक्स घटाकर भी मध्यम वर्ग को राहत दी जा सकती है। इस बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही? या फिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर आम लोगों को राहत दी जा सकती है? और न्यूज़ 24 ये सवाल पहले से उठा रहा है, लेकिन कोई नेता इस पर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे ही बढ़ते रहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? यह सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले 9 दिन में से 8 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और 9 दिन में करीब 5 रुपए 60 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। आशंका है कि यह बढ़ोतरी 15 से 25 रुपए तक हो सकती है। तो आज क्या आपको शहर का हाल है, आपके शहर का, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। रोजाना सूरत हाल बता रहा है न्यूज़ 24 और कैसे जनता हो रही है बेहाल इस बढ़ती महंगाई की वजह से। शहर शहर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। तो सरकार से एक ही मांग है कि सरकार महंगाई कम करो। जो गरीब जनता है, गरीब परिवार है, उनका दम निकल रहा है, पसीने छूट रहे, तेल उनका निकल रहा है इस महंगाई की वजह से। न्यूज़ 24 की बड़ी टीम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही है। सीधे उनके पास आपको लिए चलेंगे। दिव्या अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई पर नजर डालिए। मुंबई क्योंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र टैक्स लेता है, उसके बाद भी हालात क्या बने हुए, राहुल पांडे हमें अपडेट करेंगे। साथ ही आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद है। लखनऊ से अशोक तिवारी हमें उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे, महंगाई की वजह से क्या परेशानी लोगों को है। पंकज शर्मा जम्मू का हाल हमें बताने वाले हैं। पटना से सौरभ कुमार हमारे साथ मौजूद है। खास मेहमान भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिव्या अग्रवाल वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या, हर दिन एक ये उम्मीद होती है कि आज नहीं बढ़ेंगे दाम, आज कम हो जाएंगी कीमतें, लेकिन रोजाना एक झटका लग रहा है। मैंने कल स्लो पॉइजन का नाम इसको दिया था कि कुछ कुछ पैसे बढ़ाकर किस तरीके से 9 दिन में 5 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ गई है पेट्रोल डीजल की। जनता कह रही है कि सरकार महंगाई कम करो और सरकार तो कहीं और ही लगी हुई है। बिल्कुल विपनेश, आप सही कह रही। होली के बाद से अब तक 5 रुपए 60 पैसे की कीमत पेट्रोल पर बढ़ी है और ये जाहिर तौर पर लोगों के लिए स्लो पॉइजन का ही काम कर रही है। लोगों से जब बात कर रहे थे ना, तो लोगों का दर्द साफ तौर पे उनके चेहरे पर झलक रहा था। सर, आप भी रुके हैं खास तौर पे हमसे बात करने के लिए। पेट्रोल जस्ट भरवा के लौट रहे हैं, कितना दर्द महसूस हुआ? बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। इतनी महंगाई तो कभी भी नहीं हुई है, समझे। इतने 10,000 की नौकरी है और 4,000 का पेट्रोल लग जाता है, 6,000 में घर चल जाएगा, समझे। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब तो ये तो होना ही था, इलेक्शन खत्म होने के बाद तो रेट बढ़ने से ये तो तय था, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। अच्छा जी, देखिए, आम लोग सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। सर, आज फिर झटका, 80 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े और डीजल के भी 80 पैसे बढ़े। मैम, यही हो रहा है, सरकार यही कर रही है, कम महंगाई बढ़ती जा रही है, पैसा आ नहीं रहा, इनकम है नहीं कहीं से, यही सारी चीजें हैं। तो क्या आप ये स्कूटी छोड़ के साइकिल चलाने लगे? मैं तो सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर साइकिल। अच्छा आपने दिया वैसे, बट महंगाई सच में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जब संसद पहुंचेंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहुंचेंगे। लगता है कि सरकार इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आम आदमी जो पेट्रोल और डीजल के बिना नहीं रह सकता, सुबह जब हम घर से निकलते हैं अपने काम के लिए तो पेट्रोल भरवाना तो जरूरी है गाड़ी में, नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। लेकिन जो जिंदगी की गाड़ी है वो कितनी रुक गई है उस वजह से। अब बहुत दिक्कत तो बहुत है मैडम, अब चलाने तो पड़ेगी ना, क्या कर सकते हैं इंसान। अब जो चीज बढ़ गई है उसका तो कोई उपाय नहीं है, बढ़नी तो है ही है। कोई सरकार आ जाएगा, रोक ही नहीं सकती। कोई सरकार बैठ जाए, कांग्रेस बैठे, कोई बैठे नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो 101 रुपए का आंकड़ा पार कर गई है सर। पूरे दिन में अगर बात
अच्छा। अभी तो और चढ़ेगा, अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा, देखिए आम लोग सब समझ रहे हैं विपनेश, ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वजह चाहे जो भी हो, तेल कंपनियों को घाटा हो रहा हो, यूक्रेन युद्ध चल रहा हो, लेकिन लोग समझते हैं कि फरवरी के महीने में भी इसी तरह के हालात हुए थे। 105 रुपए तक कीमत पहुंच गई थी और अब वो आम इंसान एक बार फिर त्राहिमाम कर रहा है। सर आप बताइए कितना दर्द होता है? बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। अच्छा। देश का विकास होना चाहिए, चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए हम डलवाएंगे। हम अपना मतलब कुर्बानी देंगे, घर में भूखे रहेंगे, लेकिन 500 रुपए 600 रुपए लीटर डीजल भी हम पेट्रोल डीजल डलवा सकते हैं। ये देश के हित में है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदने हैं, देश का विकास होगा, जैसा कि आम जनता सोचती है। अच्छा। लेकिन मेरे जेब में अभी सिर्फ 100 रुपए है, मैं और 1 लीटर ही पेट्रोल डलवा रहा हूँ। थैंक यू। ये सटायर ही है कि इन्होंने दबी जुबान में अपनी बात कह दी कि देश का विकास होना चाहिए चाहे हम भूखे रह लें। हाँ, मैं व्यंग कर रहा हूँ, व्यंग कर रहा हूँ। व्यंग कर रहे हैं, बिल्कुल ये व्यंग कर रहे हैं, अपनी जुबान से, अपने नजरिए से अपनी बात कही है इन्होंने। आप तो युवा हैं, आपकी क्या सोच है जो इतना पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, कितना चुभता है? मैम ये गलत तो है ही, इनफैक्ट एक पब्लिक पर प्रेशर है ये जो कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को एज सून एज पॉसिबल। हाँ जी मैम। क्या लगता है सरकार पे क्या प्रेशर है? मे बी हो मैम, हमें इंटरनल पॉलिटिक्स क्या पता। हाँ ये बात जरूर है कि एक आम आदमी पिस रहा है। हाँ जी मैम। आम आदमी पिसता है और सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अभी कुछ ही दिनों में हम रिपोर्टिंग करेंगे सब्जी मार्केट में, क्योंकि सब्जियों के, फलों के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, दूध और ब्रेड के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, दालों के दाम बढ़ेंगे, मसालों के ये दाम तो है, बढ़ेंगे। ये बात तो सच है दिव्या, ये तो लगातार हम कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का महंगा होना यानी कि अपने आप सारी चीजों का महंगा हो जाना, और वो दिखाई भी दे रहा है। थोड़े दिनों बाद हम वो भी कवर करने वाले हैं, सामने रखेंगे जनता के। मैं आऊंगी आपके पास। आप दिल्ली की जनता का दर्द देख रहे हैं, कोई व्यंग के तौर पर अपनी बात रख रहा है, कोई बोल ही नहीं पा रहा है, किसी को अब सरकार से उम्मीद ही नहीं है। दिल्ली का हाल। अब सीधे मुंबई आपको लिए चलते हैं और वहां से मेरे सहयोगी राहुल पांडे मौजूद है। राहुल, आपके पास मैं आ रही हूं। पहले तो कीमत बता दीजिए, आज पेट्रोल डीजल का क्या भाव है और क्या कर रहे हैं लोग ऐसे में, उनकी परेशानी कितनी बढ़ रही है? जी विपनेश, अगर मुंबई की बात कर ले तो आज मुंबई में जो है 84 पैसे पेट्रोल और 85 पैसे डीजल महंगा हुआ है। 85 पैसे की बढ़त के साथ आर्थिक राजधानी मुंबई में डीजल ने 100 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। अगर पेट्रोल की बात कर लें तो पेट्रोल प्रति लीटर 115 रुपये 82 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। हालांकि मुंबई में डीजल ने आज शतक का आंकड़ा पार किया है, लेकिन महाराष्ट्र का एक जिला है परभणी, जहां पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डीजल के दाम जो है उस जिले में है 101 रुपये 50 पैसे, यानी कि वहां आंकड़ा जो है शतक का आंकड़ा वो कल ही पार हो चुका था। और परभणी में ही सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत जो है वो है 118 रुपये 93 पैसे, यानी कि लगभग 119 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वहाँ पर अब जो है पेट्रोल बिक रहा है। लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं इससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं कि भारत पेट्रोलियम पंप है और सुबह का समय है और लगातार गाड़ियां जो है यहाँ पर जो कतार देख सकते हैं। कि आप बताइए कि लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है? हर जगह से इम्पैक्ट पड़ रहा है पेट्रोल की वजह से। सैलरी कम है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, हमें तो डेली कम्यूट पेट्रोल बाइक से ही करना पड़ रहा है, तो उसी वजह से हर एक चीज़ पे अफेक्ट हो रहा है। क्या डिमांड करेंगे, गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे? वही कि पेट्रोल का प्राइसेस थोड़ा सा कम करे, थोड़ा सा पब्लिक का थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा, पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा थोड़ा सा। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि विपनेश सैलरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई जो है वो लगातार आसमान छू रही है। परेशानी जो है लगातार लोगों की बढ़ते जा रही है। अगर इसी तरह से दाम जो है वो बढ़ते रहें तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप बताइए कि लगातार पहले कितने का तेल डलवाते थे, अब क्या कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? बस एक ही बता सकता हूँ, ये हमारे अच्छे दिन है। हमारे राज्य अपना केंद्र सरकार से जो बताया गया था आपको अच्छे दिन आएंगे, यही सब अच्छे दिन है, ऐसा लग रहा है बस। महिला है, लगातार तेल और पेट्रोल के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर जो है किस तरह से आप लोगों की बजट पर पड़ रहा है? ठीक है, चलिए नहीं बात करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानें कि लगातार अभी
6 रुपये के करीब जो है मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है पिछले 9 दिनों में 8 दिनों में बढ़ चुके हैं। 9 दिन में से 8 दिन बढ़े हैं, 6 रुपये लगभग बढ़ चुके हैं। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? पहले कैसे एडजस्ट होता था और अब क्या, पहले और अब में अंतर क्या है? अभी क्या मैनेज कर रहे हैं, किसी तरीके से चल रहा है, क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। चलना गवर्नमेंट से क्या मांग कर रहे हैं, चलना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो है नहीं चलना नहीं पड़ेगा, ये मैनेज किया जा रहा है किसी तरीके से। गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें सोचना चाहिए ना, आम पब्लिक कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। निराशा हाथ लगी हुई है राहुल पांडे। सभी लोग, जितने भी लोग पेट्रोल पंप पर हैं, देखिए सभी इस महंगाई से परेशान हैं। और एक ने कहा कि 10,000 रुपए कमाते हैं, 4,000 पेट्रोल में ही चला जाता है, कैसे बच्चों की फीस भरेंगे? सरकार कहती है कि हेल्दी खाओ। इस महंगाई में क्या हेल्दी खाओ, पूरा बजट बिगाड़ के रख दिया है रसोई का इस महंगाई ने। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद है। अशोक तिवारी, उत्तर प्रदेश का आज का सूरत हाल क्या है? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है, झटका बड़ा है कि आगे और भी बढ़ते रहेंगे ऐसे ही दाम पेट्रोल डीजल के। देखिए, निश्चित तौर पर विपनेश, आज राजधानी लखनऊ में जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कीमतों में आज भी इजाफा हुआ है और उसका सीधा असर, जो बात हम लोग रोज करते हैं कि आम आदमी की पॉकेट पर उसका असर पड़ रहा है। इस वक्त में राजधानी लखनऊ में जो हजरतगंज इलाका है वहां के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और आज जो पेट्रोल की कीमत है राजधानी लखनऊ में वो 100 रुपए 82 पैसे है और जो डीजल है उसकी कीमत 92 रुपए 38 पैसे है। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है जो यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, ये जो पेट्रोल और डीजल रोज रोज महंगा हो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है कि नहीं? परेशानी लो क्लास के लिए बहुत परेशानी है। कहाँ से डलवाएं, 100 रुपए लीटर कहाँ से डलवाएं, ये परेशानी है। तो अब कितना पेट्रोल डलवा रहे हैं आप? पहले कितना यूज करते थे? पहले ज़्यादा करते थे, अब 100 रुपए डलवाया। हाँ। तो कुछ उम्मीद है कि कीमतें कम हो पाएंगी सरकारों से? कुछ ये मोदी जी जाने, अब हमारे हाथ में तो है नहीं। बिल्कुल। एक और सज्जन है विपनेश, उनसे भी बात करता हूँ। सर, ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज रोज बढ़ोतरी हो रही है, कितना फर्क पड़ रहा है? भैया बहुत फर्क पड़ रहा है। फर्क नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क है। घर का सब पूरा बजट खराब हो गया, पूरा ईमानदारी से बता रहे हैं। हर चीज़ महंगाई होती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा घर कैसे चला है। मगर सरकार को ये सोचना चाहिए, आम आदमी के लिए तो सोचे कम से कम, तो ये चीज़ जरूरी उनको इस माध्यम से बताइए कि क्या हो रहा है। जी, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अभी पहले और अब में कितना फर्क आ रहा है? नहीं, बहुत फर्क है। एक फर्क नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क है। आज बताइए, जो 10,000 कमाता है वो कहाँ से पूरा कर पाएगा? जो 5,000 कमाता है वो कहाँ से पूरा कर पाएगा? ये भी तो सोचे ना। हम तो आम आदमी को देख के चलते हैं कि जो हमसे नीचे हैं वो कैसे चलाते होंगे। तो ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए बस। जी, यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। सरकार इस समय कोई ठोस कदम उठाए? हाँ, कोई ठोस कदम उठाए कि महंगाई कम करे और पेट्रोल के रेट कम करे, जिससे कि खाना पीने पे असर ना पड़े। बस ये चीज़ कहना चाहता हूँ। तो ये विपनेश, लखनऊ में आम लोगों की जो बात है वो निकलकर सामने आती है। तकरीबन रोज हम लोग किसी न किसी पेट्रोल पंप पे लोगों से बातचीत करते हैं और सबका यही कहना होता है कि अगर इस तरह से रोज बढ़ोतरी होगी तो उन आदमियों के बारे में सोचिए, उन परिवारों के बारे में सही कह रहे हैं। और बड़ी बात बहुत यह है कि कम है। वोट भी इसलिए दिया गया उम्मीद के साथ कि सरकार महंगाई कम करेगी, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे रेट बढ़ेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, मोदी सरकार ने पेट्रोल का शतक लगा ही दिया, कीमत बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। सुरजेवाला की तरफ से यह तंज बढ़ती कीमतों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर। लेकिन विपक्ष भी आप देखिए कहां है, आज सड़कों पर नहीं है, मात्र ट्विटर तक सीमित है, तंज कसे जा रहे हैं। जनता को दरकार है कि मजबूत विपक्ष सड़क पर उतरे और इस मुद्दे को उठाए। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चर्चा की शुरुआत बीजेपी से करना चाह रही थी, लेकिन सुरेंद्र जी आपसे ही कर लेती हूं। ये तंज ही कसते रहेंगे, सड़कों पर कब उतरेंगे? ट्विटर तक ही सीमित रहेंगे? अभी बहुत जरूरत है जनता की विपक्ष उतरे, उनके साथ खड़े हो, उस मुद्दे को उठाए, आवाज से आवाज मिलाए, लेकिन आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। विपनेश, बहुत शुक्रिया। कम से कम आप लोगों को हमारे मजबूती का या मजबूरी का एहसास है और आप लोग भी उसी विषय को उठा रहे हैं जिस विषय को हम लोग उठा रहे हैं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जिस तरीके से आप लोग ये बात उठा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको ध्यान हो, पिछले 2 दिनों में शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा होगा, लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ संघर्ष पर है, चाहे वो दिल्ली का एरिया हो,
यूपी में हो यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से उतरी, लाठी खाई डंडे खाए। गुजरात में हो लाठी खाई डंडे खाए, उत्तर प्रदेश में हो लाठी खाई डंडे खाए। मैं आपको 500 पूरे देश में बता सकता हूँ कांग्रेस सड़क पर है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जनता से मेरी एक जरूर अपील है कि आज की देश में आप और जनता जब कहते हैं तो चुनाव के समय वोट डालते समय भी इन्हीं सब चीजों को जरूर देखा जाना चाहिए। जो चीज हम और आप आज देख पा रहे हैं, ये जरूर देखा जाना चाहिए कि 137 दिन में प्राइस क्यों नहीं बढ़े। ये जरूर देखा जाना चाहिए कि चुनाव जीतते ही प्राइस क्यों बढ़ गए। ये जरूर देखा जाना चाहिए कि सरकार ये कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है, ये सरकार बड़े टैक्सों के लिए काम कर रही है, या सरकार ये गरीबों के लिए काम कर रही है। टैक्स लेकर के और 5 रुपए किलो 5 किलो अनाज देती है। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। आप बढ़ाइए पेट्रोल और डीजल के दाम, लेकिन कम से कम टैक्स तो कम कर दीजिए। आज आप कांग्रेस पार्टी ने 3 रुपए 50 पैसे डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी, आज 22 रुपए से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी है। तो आप उसको अगर एक्साइज ड्यूटी ही कम कर देते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन कॉरपोरेट के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कैसे कम करें? उनका घाटा हो जाएगा पाताल गंगा वाले प्रोजेक्ट का। सच बात यह है कि इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए कांग्रेस भी सड़क पर है और आप लोग भी इसको उठा रहे हैं, इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र। लेकिन सुरेंद्र जी, जिन राज्यों में आपकी सरकार जहां जहां बची है वहां पर वैट भी तो कम किया जा सकता है। आप तो होड़ केंद्र से लगाए बैठे हुए हैं। इस चर्चा में एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद में और मेहमानों का रुख करूंगी। बड़ी कवरेज लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।